हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, इन कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, या किसी भी तरीके से अपने पर्सन के साथ इस टाइम पे करंट सिचुएशन में हो। हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, डीप ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपके फीलिंग्स इस वक्त क्या है। ठीक है, दोनों की ही फीलिंग्स हम यहाँ पे साथ में देखेंगे। यस, ये एक कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और इस कैंडल वैक्स रीडिंग में मैं आप दोनों की फीलिंग्स को यहाँ पे चेक करने वाली हूँ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को लेके क्या फील कर रहे हो। सबसे पहली बात कि ये एक मेडिटेट वाटर है, प्लस इसमें जो है मैंने थोड़ा टर्मरिक ऐड किया हुआ है। ठीक है, जिससे आप लोगों की हीलिंग होगी। आप जितना रीडिंग को अच्छे से देखोगे, रीडिंग से कनेक्ट करोगे, हीलिंग आपकी होती रहेगी। यदि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, पार्टनर को लेके परेशान हो, जॉब, करियर, फाइनेंस, कुछ भी, ठीक है, लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो, तो उससे आपको काफ़ी हद तक हीलिंग मिलेगी। बिकॉज ये एक मेडिटेट वाटर है और जो कैंडल का फ्लेम होता है, ठीक है, उसे आप यदि देखते हो, नोटिस करते हो, सो डेफिनेटली आपकी हीलिंग होती है। ओके, सो आपको रीडिंग से खुद को पहले कनेक्ट करना है। वीडियो को लाइक करिए, कनेक्ट करिए खुद को, और ईश्वर का ध्यान करते हुए, एक गहरी सांस लेते हुए आप इस रीडिंग को देखना शुरू करें। ठीक है, यानी कि ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट करते हुए आप इस रीडिंग को देखना शुरू करें। और चलिए, तब तक मैं कैंडल को लाइट कर ले रही हूँ। आप अपना ध्यान कर लो, अपने पर्सन का ध्यान कर लो। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने 2 कैंडल लिया हुआ है। इन 2 कैंडल में से ये आपकी कैंडल होगी, ऑरेंज कैंडल आपके लिए है और ग्रीन कैंडल आपके पर्सन के लिए है। ग्रीन कैंडल आपके पार्टनर का है और ऑरेंज कैंडल आपके लिए है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। ओके, दोनों कैंडल को हम साथ। ओके, यहाँ पे डबल कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले, रिलैक्स हो जाए। और तब मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लो, अच्छे से ध्यान करना। यहाँ पे हम उनकी एनर्जी से आपको कनेक्ट करेंगे ताकि पता चले कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, दोनों की एनर्जी से यदि आप कनेक्ट करते हो एक दूसरे से तो पता चलता है, राइट। चलो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग है। मेरे व्यूअर्स की भी फीलिंग्स बताए, डिवाइन आंसर करें। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आप ना बहुत सारी चीजें इमेजिन कर रहे हो अपने लाइफ में, चाहे वो आपका एक्स पार्टनर थे, ठीक है, आपका एक्स पार्टनर बन चुके हैं। आई डोंट नो वाई, क्यों यहाँ पे एक्स पार्टनर की, यानी कि यहाँ पे एक्स पार्टनर की एनर्जी आ रही है, राइट। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई एक्स वाला रिलेशन रहा हो, या फिर ये पर्सन आपके एक्स पार्टनर बन चुके हैं, या आप अपने एक्स पर्सन को ज़्यादा मिस कर रहे हो। ओके, या आप दोनों में एक्स पार्टनर को लेके कोई प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं फीलिंग्स फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, फीलिंग्स है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है आपको लेकर के। और आपके अंदर जो फीलिंग्स दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आप श्योर नहीं हो, आप हर एक चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज फील कर रहे हो। इस टाइम पे आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये इंसान आपको प्यार करते नहीं करते, या इनका दिखावा है या छल है, क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा। बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, बट फिर भी चेहरे पे एक स्माइल है, फिर भी एक चेहरे पे एक हंसी वाली स्माइल है। ठीक है, लाइक कि आपने कुछ नहीं झेला है। ठीक है, ऐसी वाली स्माइल है। आप हर किसी से ना हंस के मिलते हो, आप हर किसी से हंस के बात करते हो। आपका हंसना लोगों को लाइक ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप स्वस्थ हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लाइफ में मज़े कर रहे हो, ऐसी वाली स्थिति है आपकी, राइट। आप दोनों एक दूसरे से क्लोज आना चाहते हो। आई फील कि आपके पर्सन ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए ज़्यादा फीलिंग्स फील करते हैं ये पर्सन। आप जितना फीलिंग्स फील करते हो ना इनके लिए, लिटरली ये ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, ये अपने दिल में ना आपको जगह दे रहे हैं धीरे धीरे करके। हो सकता है पास्ट में जो जगह इन्होंने दी थी वो एक मन से इन्होंने आपको डील किया था। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्होंने दिल से जगह ना आपसे, दिमाग से जो है चालें चली थी। ठीक है, आप ऐसा समझ लो, दिमाग से चलने वाले पर्सन थे ये, बट नाउ इस टाइम पे ये दिल से चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ मानते हैं इंसान। पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सबसे बड़े स्ट्रेंथ हो।
आप इनकी लाइफ में रहोगे ना तो इनकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। इनके लेटर में ना मुझे लेटर जे मिला है, लेटर ए, लेटर जे, लेटर पी, लेटर एस, ये बहुत सारे लेटर्स मिले, प्लस नंबर भी यहाँ पे नंबर 5 है और नंबर 9 है। ओके, इस नंबर के ना इस पर्सन के दिल में ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स भी है, लव है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये पर्सन ना कभी एक्सप्रेस नहीं करते। इनको डर है सोसाइटी का, इनको डर है अपने फैमिली वालों का। ये फैमिली की वजह से भी समटाइम्स आपको इग्नोर करते हैं, ये फैमिली की वजह से भी समटाइम्स खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर नहीं है आपके साथ। सच बात बताऊं तो ये आपके साथ फ्यूचर देखते ज़रूर है, बट इनको लगता है कि आपके साथ फ्यूचर तक जाना या फ्यूचर में आपको प्रैक्टिकल लेवल पे अपने लाइफ में लेके आना, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। पास्ट की हर एक चीज़ इस इंसान को याद आती है। इवन आपसे पहले कोई था इनके लाइफ में, ठीक है, कोई था या थी, स्त्री पुरुष जो भी है, इनकी लाइफ में जो व्यक्ति था ना, इनको बहुत बुरी तरीके से चीट करके गया है। इतनी बुरी तरीके से चीट किया है कि इस इंसान को ना रोना आया है, ठीक है। और जब ये आपसे मिले ना तो इनको ऐसा लगा कि आप भी ऐसे करोगे, आप भी इनको चीट करके जाओगे, जिस वजह से इस पर्सन ने आपसे कुछ खास जो है वो दिल नहीं लगाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई खास इनको ऐसा लगा कि नहीं होगा हम दोनों के बीच में, या इसके साथ मेरा कोई आगे का नहीं चल सकता, ठीक है, इससे मेरी गाड़ी नहीं चल सकती। हाँ, ये इंसान इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ठीक है। देखो मैं यहाँ पे सच बता रही हूँ भाई, मुझे गलत मत समझना, ठीक है। इस इंसान को पहले लगता था कि आप इनके इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अच्छे हो, मतलब समझ रहे हो, आपसे बात करना, आपसे प्रॉब्लम का सलूशन मिलना, आपसे मिलके बैठ के बात करना, आपको डेट पे लेके जाना, आपके साथ घूरना फिरना, ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। बट नाउ वो पास्ट की बातें थी, ठीक है, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इनको ऐसा लग रहा है। बट इस टाइम पे ये पर्सन आपको समझ रहा है, आपके फीलिंग्स क्लियर है इस इंसान को लेके। कन्फ्यूजन है आप में, आपको पता है कि ये इंसान थोड़े जो है वो डबल माइंडेड है, कभी सत्य बोलते कभी नहीं बोलते। बट देखो दोनों फ्लेम ना आपस में जुड़ने की कोशिश कब से कर रहे हैं, लाइक मुझे हाथ ऐसे ऐसे करके अलग करना पड़ रहा है, ठीक है, दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हो। इंटिमेसी आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी है, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। प्लस आप दोनों के बीच में जो है वो इंटिमेसी जो है वो चाहते हैं ये पर्सन, ये ऑलरेडी पास्ट में था आप दोनों के बीच में, ठीक है। सो वो चीज़ें ये काफ़ी मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, राइट। और इस टाइम पे भी देखो भाई मिलना चाहते हो, ये देखो कितने क्लोज, लाइक मैं क्या कहूँ, आपको लग रहा होगा दीदी आप हैंड क्लोज करोगे, अपने हाथों को क्लोज करोगे, कैंडल तो क्लोज होगा ही। देखो मैं ये नेचुरली ये हो रहा है, मैं नहीं कर रही, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं ऐसे हाथ से भी क्लोज कर सकती हूँ, बट मैं नहीं कर रही। ये खुद ब खुद ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ को खींचा जा रहा है, ठीक है। और मैं ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि यस, ये दोनों आपस में ऐसे जो है वो चिपकना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि इस इंसान की स्ट्रांग इच्छा ये भी है कि वो अपने आप को आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, और इस पर्सन की इच्छा ये भी है कि ये इंसान आपको कभी जाने ना दे अपने लाइफ से। प्लस ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, आप इस चीज़ को माने ना माने, बट इस इंसान के दिल में बहुत ही स्ट्रांग लव है आपके लिए, खासकर नाइट के टाइम पे। यस, ये इंसान नाइट के टाइम पे लाइक पावले हो जाते हैं आपके लिए, पागल हो जाते हैं ये, आप चाहिए इनको, ऐसी वाली क्रेविंग होती है इनको, राइट। यहाँ पे ना राशियाँ मिली है मुझे, एरीज राशि। आपकी ओवर थिंकिंग कम नहीं हो रही, आप इस इंसान के लिए रीडिंग देखते हो, रिचुअल्स करते हो, या फिर इस पर्सन के बारे में हमेशा सोचते रहते हो, बट फिर भी आप जो है इस पर्सन को नहीं भुला पा रहे, राइट। आप जानते हो कि ये इंसान आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, नहीं मिलेंगे आपको, नहीं बात करेंगे ये आपसे, बट फिर भी आप अपने लाइफ में जो है कहीं ना कहीं स्ट्रांगली डील कर रहे हो सब चीज़ों से। इवन आप करियर में भी काफ़ी सफ़र कर रहे हो। आई फील कि आप इस टाइम पे कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई जगल, कोई ना कोई ऐसी दिक्कतों का सामना कर रहे हो जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो है ही नहीं मेरे लिए, ठीक है, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। आप चाहते हो इस इंसान को कि इंसान सुधरे, आपकी लाइफ में वापस आए, एक टर्निंग ले ये आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ टर्न ले, आपके लिए एक्शन ले, आप चाहते हो इनके लिए। बट आप अपने आप को स्टिल आप अपने आप को चूज कर रहे हो यहाँ पे, राइट। आप अपने आप को चूज करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है आपका मन ना हर एक चीज से उठ रहा है, आपको सच्चाई दिख रही है, आपकी जो है इनर वॉइस आपको जवाब दे रही है, राइट। आप महसूस कर पा रहे हो, स्ट्रांगली फील कर पा रहे हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, राइट। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर भी आप इस इंसान को समय देना चाहते हो, फिर भी आप इस इंसान से बात करना चाहते हो, इस इंसान को थोड़ा टाइम देना चाहते हो आप।
आप चाहते हो कि ये पर्सन आए आपके पास, राइट क्योंकि आपका प्यार सच्चा रहा है पास्ट में, लिटरली गाइस आपका प्यार सच्चा रहा है पास्ट में। इस इंसान ने भले ही अपने इंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने आपको इस तरीके से जज किया या आपको किसी तरीके से इन्होंने जज करने की कोशिश किया, बाकी लोगों की तरह आपको समझा गया, बट आपका प्यार सच्चा था इस रिश्ते में। और इस इंसान को ऐसा नहीं है कि इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा, उस टाइम पे हो सकता है इनको रियलाइज़ नहीं हुआ था, बट नाउ इस टाइम पे ये आपके लिए ज़्यादा पैशनेट है। अब देख रहे हो आपसे ज़्यादा इनकी कैंडल हाई है, फ्लेम हाई है। आप देखो मैंने मिडल में दोनों को ऐसे पकड़ रखा है, देखो इनकी लॉ फ्लेम जो है ज़्यादा हाई है। ये ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये ज़्यादा पागल बने फिर रहे हैं, ये आपको चेस कर सकते हैं, ठीक है कुछ दिनों के अंदर ही आपको चेस कर सकते हैं। आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम करो, जॉब के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड, यदि आपको स्ट्रेस है, इवन अपने किड्स को लेके भी आप परेशान हो, ठीक है ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है मैरिड भी हो अनमैरिड भी हो, राइट बट यहाँ पे किड्स को लेके आप स्ट्रांगली मुझे जो है यहाँ पे जगल करते हुए नजर आ रहे हो, या इनके लाइफ में किड्स है, ये शादीशुदा है, इनका परिवार है, इनके परिवार को लेके आप स्ट्रेस में हो। यदि ये शादीशुदा नहीं है तो इनकी फैमिली को आप लेके स्ट्रेस में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिली जो है कहीं ना कहीं नहीं मानेगी, या फैमिली की वजह से ही दिक्कत आ रही है हम दोनों के लाइफ में, या फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, फैमिली आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं चाहती, राइट आप इनके परिवार इनके इनके जितनी बातें हैं ना, मैं आपको बता दूं आप उस वजह से टेंस रहते हो, आपको परेशानी इनके परिवार वालों से होती है, उनके तकलीफ़ों से होती है, कहीं ना कहीं आप इनके बारे में सोच के ना बहुत परेशान होते हो, जैसे कि इनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम, राइट इनके किड्स की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम। यदि इंसान मैरिड है तो भाई समझ लो कि इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड का या इनके किड्स का सारी जिम्मेदारी ऐसा लग रहा है आपके सर पे, हालांकि कुछ है नहीं बट यू फील लाइक बर्डन, राइट आपको फीलिंग्स आती है बर्डन वाली, कहीं ना कहीं आप फील कर पाते हो उन प्रॉब्लम्स को। यदि इंसान आज आपके साथ नहीं है ना तो ये आपको याद बहुत आ रहा है, चाहे इनसे आपका रिश्ता पहले पास्ट में 2 साल 3 साल 4 साल या 1 साल 6 महीने पहले भी था ना, पास्ट की बात बता रही हूँ, चाहे ये करंट टाइम पे भी आप इनकी क्रेविंग रखते हो, इच्छा रखते हो कि इंसान आपको मिले, फिर भी आपको इनकी टेंशन होती है। एक मिनट, हाँ आप इनके लिए स्ट्रेस बहुत लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो आप इनके लिए। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपको समझते नहीं हैं, आपको टाइम नहीं देते, प्यार नहीं करते, राइट यहाँ पे एरीज राशि स्ट्रांगली मिली है। आप ना चाहते हो कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में रहना, बट इस पर्सन ने ना आपको लाइक लिटरली इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो फेक बताई है, ये इतना कुछ किया है ना आपके साथ कि आपको लग ही नहीं रहा कि इंसान आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, आप कंफ्यूज हो कि इनसे आपकी शादी होगी नहीं होगी, राइट आप इनको हमेशा स्पेशल फील कराने की कोशिश करते हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है। ये पर्सन ना आपकी हर एक छोटी चीज़ को ना अब बारीकी से देख रहा है, राइट आपकी हर एक छोटी चीज़ को ना कहीं ध्यान से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और ये समझ रहा है कि हाँ आपने इनके लिए पास्ट में बहुत सारी चीज़ें की है, इवन आपने पास्ट में इनके लिए बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ रखी हैं इनके प्रति। हो सकता है ये इतना एक्टिव नहीं थे अपने लाइफ में, बट आप बहुत एक्टिव थे, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया, बहुत लव दिया, राइट आपका नाम लेते ना फायर जो है, ये फ्लेम देखो बहुत हाई तक चला जाता है आपका नाम लेते ही। तो इनको लगता है कि यस आप एक रिस्पॉन्सिबल सोल रहे हो इनकी लाइफ में, और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने प्यार को ना बहुत अच्छे से निभाया है। इसके लिए लाइक इनको कोई रिग्रेट नहीं है कि इन्होंने आपसे डील किया, ठीक है हो सकता है आपको रिग्रेट हो रहा है कि क्यों आप इस इंसान से मिले, क्यों आपने इनसे प्यार किया, बट इस इंसान को ऐसा लगता है कि एक मिनट, हाँ आपसे मिल के इन्होंने जाना है कि लव क्या होता है, आपसे मिलके इन्होंने जाना है कि परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है, राइट आपसे बहुत सारी चीज़ें इनको सीखने को मिली है। इवन ये भी जानते हैं कि आप इस टाइम पे बहुत हर्ट हो, बहुत अपसेट हो, इस टाइम पे ये पर्सन आपको कुछ भी कहना नहीं चाहते, ये जानते हैं कि आप थोड़े गुस्से में हो, आपको जो है चिड़चिड़ापन हो रहा है, या फिर किस तरीके से आप अपनी जगह पे राइट हो, इस इंसान ने कुछ गलत किया है बट उस गलती को आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पर दिले दिल मनी मन कहीं ना कहीं ये इंसान एक्सेप्ट करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, राइट और ये एक्सेप्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं ये एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलतियों को, जो भी चीज़ें ये करते हैं अपने साइड से, बट ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट यहाँ पे एरीज राशि, सिंह राशि और एक्वेरियस और पाइसेस यहाँ पे स्ट्रांग है। इवन आपकी एनर्जी में भी यही राशि आई थी, ठीक है बट स्कॉर्पियो और जेमिनी राशि आई थी आप में, मिथुन मेष राशि के हो सकते हो आप। नंबर्स आपकी साइड से नंबर 5 आया था एंड नंबर 3, ओके
आप ना इस इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है बस सुधर जाए, ठीक है, आपको प्यार दे, आपके हिस्से का प्यार आपको मिले, आपके हिस्से की खुशी आपको मिले। बाकी ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप इतना तामझाम नहीं चाहते अपनी लाइफ में, बट आप चाहते हो कि इंसान आपको स्पेशल फील कराए, आपसे सच बोले, झूठ ना बोले, चाहे जैसी भी बातें हो, राइट, आपसे सच बोले। बट इस इंसान ने आपको लाइक सच बोलने की जगह आपको सच से ही दूर रखा, राइट। कुछ ऐसी ऐसी सच इनकी रही है, कुछ कुछ ऐसे हैबिट्स रहे हैं इनकी जिनसे आपको बिल्कुल अनजान रखा गया, बिल्कुल दूर रखा गया। क्यों पता है? क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते थे कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ, ठीक है। ये इंसान नहीं चाहते थे कि आप इनको जो है किसी भी तरीके से जो है छोड़ के चले जाओ, ठीक है। और ये इंसल्ट जैसा होगा इस इंसान के लिए, राइट। सो चलो देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। फुल ऑफ रिग्रेट है, लाइक फुल्ली रिग्रेट में ये इंसान। इनको पता है जितना बेवकूफ़ बनाना था ना इन्होंने बना लिया, बट इनके बेवकूफ़ बनाने का समय अब ख़त्म हो गया, राइट। जो समय था इनका वो पास्ट में ही था। अब ये आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब ये पर्सन आपको जो है किसी भी तरीके से झूठा दिलासा नहीं दे सकते, बिकॉज यू नो, आपको पता है, आप जानते हो कि ये इंसान कहाँ सही है, कहाँ गलत जा रहा है, क्या चल रहा है इसके माइंड में, क्या नहीं चल रहा, आप अच्छे से जानते हो। जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं ना, लिटरली इनको ऐसा लगता है कि ये एक स्टार को देख रहा है। मतलब समझ लो, एक स्टार जो हर तरह से सक्सेसफुल है, जिसको सब कुछ आता है, जो सब कुछ कर सकता है, कर सकती है। आपके लुक के ऊपर बात नहीं किया जा रहा, ठीक है, कि आपका लुक कैसा है, कैसे आप दिखते हो, नहीं, आपका माइंड कितना शार्प है, आप कितना अच्छा सोचते हो सकता है आपकी एडुकेशन काफ़ी अच्छी है, आपका बुध ग्रह काफ़ी स्ट्रांग है, जिससे आपकी बुद्धि काफ़ी अच्छी हो सकती है, ठीक है। यानी कि आप एडवाइस काफ़ी अच्छी देते हो इस इंसान को। इनके लाइफ के लिए तो भाई आप अच्छी एक एडवाइज़र हो, ठीक है। आप इनको एडवाइस काफ़ी अच्छे से देते हो, वो चीज़ें इस इंसान को बहुत अच्छी लगती है। और इस टाइम पे ये पर्सन यही सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं, राइट। आपका हंसना, आपका चलना, आपकी स्माइल, आपके बोलने का तरीका, जस्ट ये आपसे जब मिलते हैं ना, लाइक आप इनके हार्ट में सीधा उतर जाते हो। कहते हैं ना कि दिल से रास्ता बनता है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान की आंखों से आप जो है इनके दिल में उतर जाते हो। इनको ऐसा लगता है, लाइक अलग तरीके से व्यू कर रहे हैं इस टाइम पे ये आपको, जैसे इन्होंने पास्ट में व्यू कर रहे थे ना ये आपको, लाइक ऐसे ही हो सकता है इनको पास्ट में बहुत बुरी तरीके से चीट किया गया आपसे पहले, चाहे इनके हस्बैंड ने किया, इनकी वाइफ ने किया, कि किसी फलाना पर्सन ने किया, बट इनके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा घटित हुआ जिस वजह से, जिस बेस पे इन्होंने आपको भी जज किया, और जज करने की वजह से जो है आप दोनों में रिलेशनशिप करंट टाइम पे खराब हुआ। बट नाउ इस टाइम पे ये रिग्रेट कर रहे हैं, ये आपसे बार बार मिलने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। यू कंप्लीट मी, मैंने कहा ना, ये इंसान जो है आपसे मिलके कंप्लीटली खुद को पूरा फील करते हैं। यानी कि ये अभी अधूरे हैं, जब आपसे मिलते हैं, जब ये आपसे जुड़ते हैं, तो इनको ना कंप्लीटली लाइक ऐसा फील होता है कि मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल रहा हूँ, मैं अपने सोलमेट से मिल रहा हूँ, मैं अपने प्यार से मिल रहा हूँ। इनको कंप्लीटली फील होता है, ठीक है, कंप्लीट फील होता है इनको, आधा अधूरा फील नहीं होता, राइट। हम कहते हैं ना शिव शक्ति से मिलके ही शिव शक्ति कहलाते हैं, राइट। तो ये सेम चीज़ें इनके साथ होती है कि आपसे मिलके ही इनमें पावर आती है, स्ट्रेंथ आती है, ये जो है कंप्लीट फील करते हैं खुद को, हर एक चीज़ जो है इनको समझ में आती है, राइट। बट इस टाइम पे ना ये सब कुछ इनको फीका लग रहा, अधूरा सा लग रहा, आप इनके लाइफ में नहीं हो। तो ये पर्सन बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे, और ये आपसे ना कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान भी जो है यहाँ पे लाइन क्रॉस करके लाइक आपके साइड जाते हुए नजर आ रहे थे मुझे, ठीक है। बार बार वैक्स जो है वो आपकी लाइन की तरफ आ रही थी। सो आई नो कि हाँ, ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको ये एफर्ट्स नहीं दिख रहे, हो सकता है कि आपको ये चीज़ें नहीं दिख रही, बट ये इंसान कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एवरी मॉर्निंग आपका नाम सोच के इनके फेस पे स्माइल आती है। देखो, एवरी मॉर्निंग आपका नाम सोचते ही इनके फेस पे स्माइल आ जाती है, और एक ब्यूटीफुल सा फेस लाइक इमेजिन करते ही है आपका, ओके। और हर एक दर्द में, हर एक दुख में ऑलवेज आप खड़े रहते हो इनके साथ। मतलब समझ रहे हो, एक साथ इनका चला गया। हम कहते हैं ना
कि एक इंसान है जो बैसाखी लेके चल रहा है, ठीक है, वो किसी सपोर्ट के सहारे चल रहा है। सपोज मानो उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है और वो एक सपोर्ट के सहारे चल रहा है, कोई स्टिक के सहारे चल रहा है या फिर कोई बैसाखी के सहारे चल रहा है, बट वो चीज़ें यदि छीन ली जाए तो वो इंसान चलेगा कैसे, वो तो चलने लायक ही नहीं रहेगा ना। तो ये सेम हाल आपके पार्टनर का हुआ है। आप एक इनके सहारे जैसे थे, सपोर्ट जैसे थे, आप जब इनसे दूर हो चुके हो, ठीक है, वो चीज़ें छिन चुकी है, तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, राइट। क्यों चले गए आप इनकी लाइफ से, क्यों आप आज इनकी लाइफ में नहीं हो, ये सारी चीज़ें सोच के कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, राइट। और ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सो मिलेंगे ये आपसे ज़रूर, डोंट वरी, ये पर्सन आपसे ज़रूर मिलेंगे, मिलने की इच्छा है इनको आपके लिए, जो है ये पॉजिटिव फील कर पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनका पास्ट खराब था इसलिए इन्होंने आपको जज किया, बट नाउ इस टाइम पे ये आपको समझ पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि आप कैसे इंसान हो, आपके अंदर क्या खूबी है, क्या चीज़ें हैं, इनको सब रियलाइज़ हो रही है, राइट। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और ये 12 साइन रीडिंग थी। डोंट वरी यदि आपके साइन नहीं आया है तो रीडिंग आपसे रेजोनेट किया है, सो डेफिनेटली ये आपके लिए है। ओके, इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करते हो ना तो आप उस चीज़ को जो है वो क्लेम करते हो, कमेंट करते हो तो आप बोलते हो ईश्वर से कि यस ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो क्लेम ज़रूर किया करें, शेयर करो अपने लव वन के साथ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डीएम करो, किस तरीके की स्पेल यदि आप कराना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।